नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल यूपी बोर्ड अंग्रेजी का जो सिलेबस बदला है उसके बारे में। क्योंकि ये अभी जो बच्चे पेपर देंगे या जिनके पेपर होने थे, हो सकता है कि वो प्रमोट हो जाएं, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन ये जो सिलेबस है 2021 और 22 सेशन के लिए, मतलब कहने का जो बच्चे 2022 में हाई स्कूल के एग्ज़ाम देंगे या जो अब हाई स्कूल में आए हैं, उनके लिए जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का वो बदल चुका है। इसमें जो लिटरेचर सेक्शन है उस बुक का टाइटल दिया गया है फर्स्ट फ्लाइट, और जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका टाइटल दिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आइए देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो हमारा सिलेबस है दो सेक्शन में होगा, एक ग्रामर सेक्शन, एक लिटरेचर सेक्शन। तो जो लिटरेचर सेक्शन होगा वो 35 मार्क्स का होगा और 35 मार्क्स का ही आपका ग्रामर सेक्शन होगा। दोनों 35-35 नंबर के होंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में होगा। जो प्रो सेक्शन है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें प्रो सेक्शन से आपके दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एक पैसेज पे आधारित होंगे। एक पैसेज दे रखा होगा, उसमें से आपको दो क्वेश्चन छांटने होंगे, क्वेश्चन के आंसर छांटने होंगे। उसके बाद प्रो से ही एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, उसमें से ही दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, वो भी 4 नंबर के होंगे। और तीन जो क्वेश्चन है वो वोकेबलरी पे होंगे, ठीक है, जैसे मैच द वर्ड या एंटोनियम्स एनोनियम्स वगैरह हो सकते हैं। फिर हम पोइट्री सेक्शन में अपना देखेंगे कि पोइट्री सेक्शन में हमारा क्या है। पोइट्री सेक्शन में हमें एक पोइट्री का स्टेंजा दिया जाएगा और उससे दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपके किस पे, स्टेंजा पे आधारित होंगे। नंबर 2, सेंट्रल आइडिया लिखना होगा हमें। एक दी हुई पोएम का 2 या 3 पोएम्स हमें दे दी जाएंगी और हमें उसका सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। या अगर हमें सेंट्रल आइडिया नहीं आता है तो हम किसी भी पंक्ति, किसी भी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखी होंगी। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि सेंट्रल आइडिया लिखने की आप अभी से आदत डालें, क्योंकि 12th क्लास में आपके पास चॉइस नहीं होगी पोएम लिखने की। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप अभी से सेंट्रल आइडिया लिखने की आदत डालें। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में, जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें क्या होगा, इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, और इसमें जो है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, जो लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा, और 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस हो सकता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट प्रोज और पोइट्री का सेक्शन है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कौन कौन से नए लेसन जुड़े हैं। आ लेटर टू गॉड, ये तो पुराना ही है। उसके बाद लेसन नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नंबर 2, नंबर 3 है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 पार्ट होंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट होगा ब्लैक एरोप्लेन। नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फिफ्थ है द 100 रेसेस पार्ट 1। 6 है द 100 रेसेस पार्ट 2। 7th है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट होगा आ वेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग, थर्ड होगा टी फ्रॉम आसाम। 8 होगा हमारा मिजविल द ओटर। 9th है मैडम राइडस द बस। 10th है द सरमन एट वेनारस, और 11th है द प्रपोजल। तो आपने एक चीज़ इसमें गौर की होगी कि जो अभी तक हमारा सिलेबस था उसमें बहुत ही कम पार्ट थे। अभी तक हम पढ़ते थे 6 या 7 पार्ट हमारे प्रोज सेक्शन में रहते थे, 4 या 5 पोइट्री हमारे पोइट्री सेक्शन में रहती थी। लेकिन अब क्या है, पार्ट 2 की संख्या बढ़ाई गई है और जाहिर सी बात है कि फिर आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। तो अब राह जो है वो आसान नहीं होगी, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं पोइट्री सेक्शन में। पोइट्री सेक्शन में पहली पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आ टाइगर इन जू, थर्ड है। 4th है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। 5th है द बाल पोएम। 5th है अमांडा। 6th है एनिमल्स। 7th द ट्रीज। 8 फॉग। 9th है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और 10th है फॉर एनी जरोगोरी। तो ये हमारी 10 पोएम्स हो गई। मतलब कहने का जो पार्ट, जो हमारा सिलेबस है वो दोगुना हो चुका है। आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में कि सप्लीमेंट्री रीडर में हमें क्या दे रखा है। 1 है 100 वर्ड्स, 2 है 100 लाइन्स, 3 है 100 पैराग्राफ्स, 4 है 100 पैराग्राफ्स, 5 है 100 वर्ड्स, 6 है 100 लाइन्स, 7 है 100 पैराग्राफ्स, 8 है 100 पैराग्राफ्स, 9 है 100 लाइन्स, 10 है 100 पैराग्राफ्स, 11 है 100 पैराग्राफ्स, 12 है 100 पैराग्राफ्स, 13 है 100 पैराग्राफ्स, 14 है 100 पैराग्राफ्स, 15 है 100 पैराग्राफ्स, 16 है 100 पैराग्राफ्स, 17 है 100 पैराग्राफ्स, 18 है 100 पैराग्राफ्स, 19 है 100 पैराग्राफ्स, 20 है 100 पैराग्राफ्स, 21 है 100 पैराग्राफ्स, 22 है 100 पैराग्राफ्स, 23 है 100 पैराग्राफ्स, 24 है 100 पैराग्राफ्स, 25 है 100 पैराग्राफ्स, 26 है 100 पैराग्राफ्स, 27 है 100 पैराग्राफ्स, 28 है 100 पैराग्राफ्स, 29 है 100 पैराग्राफ्स, 30 है 100 पैराग्राफ्स, 31 है 100 पै
पहला लेसन है आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सेकेंड है द थीफ स्टोरी, थर्ड है मिडनाइट विजिटर, फोर्थ है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिफ्थ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये बहुत पहले जब हम लोगों ने कभी हाई स्कूल किया था तो उस समय ये पार्ट हुआ करता था। सिक्स है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, सेवेंथ है द नेकलेस, ये भी हमारे टाइम पे हुआ करता था। और नंबर 8 है द हैग ड्राइवर, नाइन्थ है भोली, 10th है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। कुल मिलाकर जो सप्लीमेंट्री रीडर इसका टाइटल फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, इसमें भी आपको 10 पार्ट पढ़ने होंगे। तो आइए अब हम रुक करते हैं अपना ग्रामर सेक्शन की तरफ। ग्रामर सेक्शन भी 35 मार्क्स का होगा, ये जानते हैं किस तरीके से इसमें मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। जो ग्रामर सेक्शन है इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, द सेंटेंस, द वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टेंस फॉर्म्स एंड यूजेस, जो टेंस होते हैं उनकी फॉर्म्स और उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से उसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। और हमारा होगा द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वर्ड फॉर्मेशन, पंचुएशन। ये सारी चीज़ें हमारी 15 मार्क्स में होंगी। 15 नंबर में ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश 4 मार्क्स, कंपोजिशन जिसमें ऐसे होगा 6 मार्क्स, लेटर या एप्लीकेशन कुछ भी पूछ सकता है आपसे 4 मार्क्स, कंप्रीहेंशन मतलब अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज दे रखा होगा जिसमें से आपको क्वेश्चन करने होंगे, वो भी 6 मार्क्स। इस प्रकार से टोटल जो ग्रामर है आपकी 35 मार्क्स की होती है। लिटरेचर सेक्शन आपका 35 मार्क्स, टोटल हो गया आपका 70 मार्क्स। उसके अलावा आपका 30 नंबर का इंटरनल मार्क्स रहते हैं जो कि विद्यालय के द्वारा दिए जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के लिए। तो सिर्फ कहने का आशय इतना है कि सिलेबस बड़ा है लेकिन आपकी मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मेहनत करते रहिए और लोगों तक शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चे इस सिलेबस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। थैंक यू।